नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। आज मैं एक नए विषय के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। विषय का नाम है आत्मा की अमरता और पूर्ण जन्म का सिद्धांत। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप इस विषय के महत्व को जान पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस नए विषय को। हम सभी अमर हैं। इस बात से मेरा आशय यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने जीन्स, अपने रंग रूप, अपने विश्वास, संस्कार तथा अपने तौर तरीके अपने बच्चों को स्थानांतरित कर जाते हैं तथा उनके माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहते हैं, इसलिए हम स्वयं को अमर कहें। और ना ही अमरता से मेरा आशय व्यक्तियों की उपलब्धियां, कलाकृति, कोई क्रांतिकारी विचारों से है। अमरता से मेरा आशय है कि हमारा अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण भाग, हमारी आत्मा, हमेशा जिंदा रहती है। सिगमंड फ्राइड ने माइंड अथवा अंतःकरण के भिन्न स्तरों के बारे में बताया था। उन्हीं में से एक स्तर को उन्होंने अवचेतन मन कहा, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन जो हमारे तमाम अनुभव को सहज कर रखता है तथा उसी के मुताबिक हमें कार्य करने, सोचने, प्रतिक्रिया देने तथा महसूस करने को उकसाता है। कहने का अर्थ यह है कि हमारा व्यवहार तथा व्यक्तित्व हमारे अवचेतन मन की देन है। सिगमंड फ्राइड ने पाया कि इस अवचेतन मन की गहराइयों में उतरकर ही हम जान सकते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं, हम कौन हैं, और यह जानने के बाद ही हम खुद को हील कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हम सबके भीतर एक आत्मा है जो इस भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है तथा नए नए शरीरों के माध्यम से एक उच्चतर आयाम प्राप्त करने की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए बार बार इस दुनिया में आती है। ऐसा मानने के बाद जो एक प्रश्न तुरंत दिमाग में आता है वह है कि आत्माएं आती कहाँ से है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन का आविर्भाव होने के बाद से मनुष्य की आबादी लगातार बढ़ी है और अब भी बढ़ रही है। मैंने यह प्रश्न अपने कई क्लाइंटों से किया जबकि वे सम्मोहन की स्थिति में थे, और मुझे हमेशा एक ही जवाब मिला, यह पृथ्वी एकमात्र जगह नहीं है जहाँ की आत्माएं रहती हैं, और बहुत सारे आयाम हैं, चेतना के भिन्न भिन्न स्तर हैं जहाँ आत्माओं की मौजूदगी है। हम ऐसे कैसे सोच बैठे कि हमारी दुनिया के अलावा और कोई दुनिया संभव ही नहीं है। ऊर्जा की कोई सीमा नहीं है। हमारी दुनिया अनेक पाठशालाओं में से एक है। मेरे कई क्लाइंटों ने यह भी बताया कि आत्माएं अपने आप को दो हिस्सों में बांट सकती है, परंतु इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक दे पाना संभव नहीं हुआ है। मृत्यु के क्षण में हमारी आत्मा, हमारे अस्तित्व का वह हिस्सा जो शरीर छोड़ते वक्त सजग होता है, एक पल के लिए रुकती है। शरीर के ऊपर तैरती हुई उस अवस्था में यह रंगों को पहचान सकती है, आवाज़ें सुन सकती है तथा उस जीवन का पुनरावलोकन भी कर सकती है जो कि अभी अभी समाप्त हुआ है। इस अवस्था को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या अशरीरी अनुभव के नाम से जाना जाता है। इस बात का मुझे कोई शक नहीं कि पूर्ण जन्म एक सच्चाई है। हमारी आत्मा पहले भी धरती पर आई है और आगे भी आएगी। यही तो हमारी अमरता है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, पक्के तौर पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। मेरे लिए ही नहीं बल्कि किसी के लिए भी। मैं उसे एक अन्य आयाम कहता हूँ, चेतना का एक बहुत ऊंचा स्तर, एक अवस्था। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि भौतिक शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा जीवित रहती है तथा उस अवस्था में वह अपने पूर्ण जन्मों की स्मृतियों के साथ साथ दूसरी आत्माओं से भी संपर्क साधने में समर्थ होती है। हमारे भौतिक शरीर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु हमारे अस्तित्व का वह अंश जिसे आत्मा कहा जा रहा है वह तो अमर है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा कालातीत है, अर्थात समय के बंधनों से वह मुक्त है। सर्वोच्च संभावना यह बनती है कि समस्त आत्माएं एक ही आत्मा का हिस्सा है, एक ही ऊर्जा के कतरे हैं, अलग अलग। हम में से कुछ लोग इसे परमात्मा या ईश्वर कहते हैं, तो कुछ प्रेम। नाम भले ही अलग अलग हो, मतलब तो एक ही है ना।
मैं आत्मा को ऊर्जा के एक ऐसे पुंज के रूप में देखता हूँ जो कि धरती पर नए शरीर में लौटने से पहले विशाल ब्रह्मांड की ऊर्जा के समुद्र में डुबकी लगाती है। परमात्मा के साथ इस एकाकार के लिए जाने से पहले आत्मा मुड़कर उस शरीर को देखती है जिसने उसे अभी अभी छोड़ा है, तथा उस शरीर के माध्यम से जी हुई जिंदगी का वह पुनर्वलोकन करती है। इस पुनर्वलोकन के समय आत्मा चूंकि भौतिक शरीर के बंधनों से मुक्त होती है, अतः वह पूरे परिदृश्य को प्रेम, करुणा तथा सद्भाव की दृष्टि से देखती एवं महसूस करती है। इस समय उसका दृष्टिकोण फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश का नहीं, बल्कि अपनी गलतियों से सबक सीखने वाले विद्यार्थी जैसा होता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से यह पाया है कि सर्वोच्च स्तर पर सभी आत्माएं आपस में जुड़ी हैं, एक हैं। यह हमारा भ्रम है कि हम अलग अलग हैं। इस आयाम में रहते हुए भी हमें इस भ्रम में जीना होता है। एक आत्मा की बात जानते हुए भी इस दुनिया में हम उसे महसूस नहीं कर पाते। इस भौतिक जगत में हम स्थूल शरीर के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं, जो कि स्थूल अणुओं से बने होने के कारण बीमारियों तथा कमजोरियों से पीड़ित रहते हैं। किंतु मेरा यह विश्वास है कि बड़े और ऊंचे आयामों में, बड़े डायमेंशन में भौतिक बीमारियों का अस्तित्व नहीं होता। उनसे भी ऊंचे आयामों में भौतिक जैसा कुछ भी नहीं होता। विशुद्ध चेतना होती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जहाँ की सारी आत्माएं एक होती है, वहाँ समय का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वहाँ भूत, भविष्य एवं वर्तमान जन्म सभी एक साथ मौजूद हैं, एक साथ घटित हो रहे हैं। मूल रूप से जीव आध्यात्मिक है, परंतु जब वह इस भौतिक शरीर के भोग की इच्छा करता है तो वह नीचे आ जाता है। हम समझ सकते हैं कि जीवात्मा सर्वप्रथम जिस शरीर को धारण करता है वह मानव रूप होता है, परंतु धीरे धीरे अपने नीच कोटि के कर्मों के कारण वह जीवन की निम्न योनियों में गिर जाता है, जैसे पशु, वनस्पति और जलचर। विकास की क्रमिक प्रक्रिया से जीवात्मा फिर से मानव शरीर को प्राप्त करता है और उसे देहांतर की प्रक्रिया से बच निकलने के लिए एक और अवसर दिया जाता है। यदि वह मानव रूप में अपनी स्थिति को समझने के लिए अवसर को फिर से खो देता है तो उसे पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में विविध शरीरों में डाल दिया जाता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और अनुपयोगी देहों को छोड़ते हुए नए भौतिक शरीरों को अपनाता है। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक आपके समक्ष रखते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और आनंद में रहें। धन्यवाद।